right, this is a worrying report that we've received. A woman in Alwar is claiming that she received a threat letter over a social media post she made on the Gyan Vapi case. Remember, the Gyan Vapi case is one in which five Hindu women demanded the right to worship idols that were present inside the Gyan Vapi mosque complex. It is a case that went to court and was in the Uttar Pradesh court over the last few weeks. Now, this woman, who's in Rajasthan, a different state, she had made a social media post about it. It's important to note also that this woman is associated with the BJP. She said she received a letter in which it's written that she will be beheaded. Now, a case is apparently going to be registered. CCTV footage is being checked. But the family's complaint has been that police action has been slow. Take a look at what she had to say. भयभीत तो नहीं हूँ, थोड़ा असुरक्षित जरूर महसूस कर रही हूँ। जैसे ही हमने उस एनवलप को देखा, उस पे मेरा नाम, मेरा पता और मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। हमें लगा कि ये अजीब सा, तो हमने उसको जैसे ही ओपन किया, उसमें एक पत्र निकला। इसमें लिखा हुआ था कि ज्ञान वापी हमारा है, ईसा अल्लाह और हमारा ही रहेगा। और जिस तरह से जो उदयपुर में हाल हुआ था कन्हैया लाल जी का, ठीक वैसे ही हाल तुम्हारा होगा। तेरे 56 टुकड़े होंगे और मोदी जी भी नहीं बचा पाएंगे। अगर मोदी जी भी इस तरह का केस करते हैं तो उनका भी सर कलम कर दिया जाएगा। और इस तरह का एक लिखा हुआ है, इसमें ध्यान रख, गुस्ताखे रसूख की एक ही सजा, सरतन से जुदा, ये कहा गया है। और ये कहा गया है कि तेरी आखिरी तारीख 25 सितंबर है। All right. We have Charu Agarwal, who is the leader that you just saw speaking over there. She's with us right now. She's from the BJP. Remember, we'll have her on the show. Ma'am, thank you so much for joining us here on CNN News 18. Ma'am, we've just heard about your letter. It is obviously very unfortunate. Please, could you bring us the details? मैम, आप हमें बता सकते हैं कि ये लेटर आप तक क्या समय पहुंचा, इस लेटर में क्या क्या लिखा हुआ था? हम अपने ऑडियंस को अभी विजुअल्स दिखा तो रहे हैं, बट इन विजुअल्स में क्लियरली दिख नहीं रहा है, तो आप हमें और बता सकते हैं प्लीज़? हाँ मैम, मैं सुबह 7:45 बजे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। मेरे हस्बैंड भी साथ थे। तो हमारे लिफ्ट के पास में एक विंडो है, विंडो पर एक सफ़ेद कलर का एनवलप रखा हुआ था। उस पर मेरा नाम, मेरा पता और मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। जैसे हमने वो एनवलप खोला तो उसके अंदर एक धमकी भरा पत्र था, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप हमारे मजहब को लेकर कोई कार्ड पोस्ट करोगी तो आपका वही अंजाम होगा जो उदयपुर वाले कन्हैया लाल जी का हुआ था। ज्ञान वापी हमारा है और ईसा अल्लाह हमारा ही रहेगा। और उसमें मोदी जी के लिए भी गंदी लैंग्वेज यूज की गई है कि तेरे वो 56 इंच का बाप भी अगर खिलाफत करेगा तो उसका सर भी कलम कर दिया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ के लिए भी बोला है कि वो भी नहीं बच पाएगा। मैम, आपसे एक दो और प्रश्न पूछ सकते हैं हम यहाँ पे? आपका कहना था, आई थिंक, इस वीडियो में कि पुलिस का एक्शन इस पे स्लो रहा है। ये आज सुबह हुआ, ये 1 घंटे पहले हुआ? नहीं, ये कल की घटना है। अच्छा, कल सुबह की बात है। अच्छा। फिर उसके बाद मीडिया में ये खबर चली है। उसके बाद शाम को इवनिंग में पुलिस ने एक्शन लिया है और उन्होंने एफआईआर भी दर्ज की है। और अब वो हमारे सिक्योरिटी वगैरह भी उन लोगों ने हमें प्रोवाइड कराई है। नाइट में 2 लोग सिक्योरिटी के लिए रहे थे और लेट नाइट में हम लोगों से पूछताछ की है। एफआईआर भी दर्ज कर ली है उन्होंने। एंड मैम, और हमारी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सबको बुलाया है, सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलाकर सारे सीसीटीवी फुटेज भी उनसे बात की है। आज वो सीसीटीवी फुटेज सारे उनको प्रोवाइड कराएगी। एंड मैम, पुलिस के एक्शन से आप अभी संतुष्ट हैं? हाँ, अभी तो लग रहा है कि हाँ, पुलिस एक्शन में है, काम कर रही है। और अभी आप कह रहे थे कि आपके सिक्योरिटी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अभी अपने ऑफिशियल्स को भेजा हुआ है, उसके बारे में आप हमें और बता सकते हैं? हाँ, दो सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने रखे हुए हैं गन के साथ। और अभी किसी को भी अंदर आने के लिए वो पूछताछ करते हैं पहले, फिर वो अंदर आने देते हैं। ओके। एंड मैम, यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप अपने सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में आप हमें और बता सकते हैं, जितना आप शेयर कर पाएं? सोशल मीडिया पर वही यही डाला था कि ज्ञान वापी झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है, बस। और तो जो जनरल पोस्ट थी जो फेसबुक मीडिया पर चल रही थी, क्योंकि मैंने भी मीडिया से उठाया था, तो सोशल मीडिया से उठाया था, तो वही लोकल न्यूज थी जो सब जगह चल रही थी। हजारों करोड़ों लोगों ने डाला था, मैंने कोई स्पेशली ऐसा कुछ नहीं डाला था उसमें। सो आपका ये कहना है कि आपने सिर्फ एक न्यूज़ आर्टिकल जो किसी और न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था, आपने सिर्फ उसे शेयर किया था? मीडिया पे चल रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था। ओके। एंड आपने अपनी तरफ से कोई कमेंट उस पर नहीं डाला? नहीं, कोई पर्सनल मैंने कुछ नहीं किया। ओके।
अच्छा। कंटेंट में ऐसा कोई भड़काऊ नहीं था जिसमें किसी की रीजन भावना आहत हो, किसी की धार्मिक भावना आहत हो, ऐसा कोई मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला था, कोई कंटेंट ऐसा नहीं था उसमें। ओके ओके। एंड मैम मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप कह रहे थे कि ये जो चिट्ठी था आपको अपने घर के बाहर एक खिड़की के पास पड़ा हुआ मिला था, उसके बारे में आप हमें और बता सकते हैं? ये भी बता सकते हैं कि कोई सीसीटीवी कैमरा उस एरिया में है क्या? सीसीटीवी कैमरा खुद हमारे पर्सनल लगे हुए हैं, हमारे घर पर लगे हुए हैं, लेकिन उस रीच वो जो जिसने भी वो लिफाफा डाला था वो उसे पता है कि यहाँ तक हमारी रीच जा रही है, वहाँ तक नहीं जा रही है, उसको सब पता है। क्योंकि अगर उसको ये नहीं पता होता कि हमारे घर सीसीटीवी लगे हैं तो वो हमारे घर के दरवाजे के पास में रख के जाता, लेकिन उसने घर के दरवाजे के पास नहीं रखा, लिफाफे में दूर जाके थोड़ा 10-15 कदम की डिस्टेंस पर। उसे पता है कि हमारी सीसीटीवी वहाँ तक नहीं आती है, और उसे ये भी पता है कि खिड़की पे रख रहा हूँ, उड़ भी जाएगा, इसलिए उसने एनवलप में मेरा नाम पता सब कुछ रखा था कि अगर किसी के पास पहुंच भी जाए तो वो मेरे घर तक पहुंचा दे। ओके ऑलराइट। चारू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चारू जी एक और आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछना चाहते हैं, अभी आप क्या होप करते हैं पुलिस की तरफ से? आपने अभी हमें बताया एक दिन में क्या क्या एक्शन देखा है, बट आगे के लिए आप क्या होप करते हैं? पुलिस हम लोगों को आश्वासन देके गई है कि सुबह तक हो सकता है कि हम पकड़ कर दिखा दें आपको, लेकिन अभी देखते हैं क्या वो पुलिस करती है। अभी रात के उनके एक्शन से तो हमें लग रहा है कि हाँ वो कर देंगे कुछ ना कुछ तो, और अब देखते हैं कि वो कब तक पुलिस पकड़ के लाती है आरोपी को। एंड मैम ये लेटर ये हैंड रिटन है, टाइप्ड आउट है, इसमें कोई सिग्नेचर है? आप हाँ, बता सकते हैं? ये जो नोटबुक होती है ना, नोटबुक का पेपर फाड़ के इन लोगों ने लिखा है, हैंड राइटिंग हिंदी में लिखा हुआ है और ब्लू पेन से लिखा हुआ है। ओके ऑलराइट। चारू जी हमारे साथ अभी जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऑलराइट लेट्स गो ओवर टू